गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज 30th ऑफ जनवरी है और लास्ट क्लास में हमने ये जो सिविक्स का जो लास्ट चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया था, पढ़ लिया था हमने उसको। और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। देखिए, टिक द करेक्ट आंसर में पहला है द ट्रेडर हु डील इन बल्क गुड्स आर कोल्ड, उन्हें हम कहते हैं होल सेलर्स, इसमें आएगा बी। दूसरा है दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कैरिंग देयर गुड्स ऑन ए बाईसाइकिल और हैंड कार्ट और ऑन देयर नीड्स, इन्हें हम कहते हैं डी हॉकर्स एंड पैडलर्स, डी आएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट है द मार्केट एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द, इसमें आएगा सी कंज्यूमर। फोर्थ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स गुड्स आर सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज एट ए टाइम, इसमें आएगा बी रिटेल मार्केट। फिफ्थ है द मार्केट वेयर द गुड्स दैट आर सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज एट ए टाइम, इसमें भी आएगा बी रिटेल मार्केट। मतलब फोर्थ दो बार आपके सामने क्वेश्चन फोर्थ लिखा हुआ है, ठीक है, और दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे ही हैं और दोनों का आंसर रिटेल मार्केट ही होगा। तो पहले में तो आंसर आएगा बी होल सेलर्स, दूसरे में आएगा डी हॉकर्स एंड पैडलर्स, तीसरे में आएगा सी कंज्यूमर्स, फोर्थ में आएगा बी रिटेल मार्केट और फिफ्थ में भी आएगा बी रिटेल मार्केट। अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। देखिए, बायर्स ऑफ द आइटम्स इन ए मार्केट आर कॉल्ड, इसमें आएगा कंज्यूमर्स। फर्स्ट में क्या आएगा कंज्यूमर्स। सेकंड है द मिडलमैन और द डिस्ट्रीब्यूटर परचेज बल्क क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सेल इट टू द होलसेलर्स, ठीक है। नेक्स्ट है शॉपिंग मॉल्स are large retail showrooms having a number of departments. फोर्थ आएगा hoardings are commonly seen at crossings or on main roads. और फिफ्थ में आएगा a mall is a building or group of buildings that contains stores, ठीक है क्लास। तो फर्स्ट में आएगा कंज्यूमर्स, सेकंड में आएगा डिस्ट्रीब्यूटर, थर्ड में आएगा शॉपिंग मॉल्स, फोर्थ में आएगा होर्डिंग्स और फिफ्थ में आएगा मॉल, ठीक है। अब हम आते हैं मैच द फॉलोइंग पे। मैच द फॉलोइंग में कॉलम ए का फर्स्ट मिलेगा कॉलम बी के डी से पर्सन्स हु प्रोड्यूस गुड्स, कॉलम ए का सेकंड मिलेगा कॉलम बी के ए से ट्रेडर्स हु डील इन बल्क गुड्स, कॉलम ए का थ्री रिटेलर्स मिलेगा कॉलम बी के एफ से ट्रेडर्स हु सेल इन स्मॉल क्वांटिटीज, कॉलम ए का फोर्थ कंज्यूमर मिलेगा कॉलम बी के बी से ए पर्सन हु कंज्यूम गुड्स, कॉलम ए का फिफ्थ होल सेल मिलेगा कॉलम बी के ई से द सेल ऑफ गुड्स इन बल्क, और कॉलम ए का सिक्स्थ मिलेगा कॉलम बी के सी से लिंक द प्रोड्यूसर विद कंज्यूमर, ठीक क्लास। मतलब 246153 246153। अब ट्रू और फॉल्स में आएंगे हम। पहला क्वेश्चन है इन ए मार्केट ए कंज्यूमर इज कंसिडर्ड एज ए किंग, ट्रू। सेकंड है a retailer buys goods direct from the farmers, false. थर्ड है street traders are retailers who sell wares at busy public places, true. फोर्थ में है the goods that we use as a consumer are called intermediate goods, false. Buying and selling can take place without going to a market, true. The shops in a mall sell only expensive products, true. तो देख लीजिए, फर्स्ट में ट्रू है, सेकंड में फॉल्स है, थर्ड में ट्रू है, फोर्थ में फॉल्स है, फिफ्थ में ट्रू है, सिक्स्थ में भी ट्रू है। अब हम आ रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के फर्स्ट वाले में। व्हाट डू यू मीन बाय द मार्केट, मार्केट से आप क्या समझते हैं। ई का फर्स्ट है, ई का फर्स्ट यहाँ पर मिलेगा आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर का फर्स्ट वाला। अ मार्केट इज ए प्लेस वेयर ट्रेडिंग ऑफ गुड्स गोज एंड सेलर्स एंड बायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीट, ये ई का फर्स्ट है। ई का सेकंड देखिए व्हाट इज मेंट बाय ए होलसेल मार्केट, ये भी पॉइंट्स टू रिमेंबर में मिलेगा। होलसेल मार्केट्स आर कनेक्टेड विद द गुड्स दैट आर बॉट एंड सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। ई का थर्ड है डिफाइन नेबरहुड मार्केट, नेबरहुड मार्केट को डिफाइन करना है हमें, तो हमें पेज नंबर 202 पर आना है। पेज नंबर 202 पर हमें यहाँ से लिखना है देयर आर मेनी शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन आर नेबरहुड्स आर कॉल्ड द नेबरहुड मार्केट, इतना सा हमें इसका आंसर लिखना है। ये ई का 3 वाला क्वेश्चन आंसर है। ई का फोर्थ देखिए व्हाट डू यू मीन बाय ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से आप क्या समझते हैं, तो पेज नंबर 202 पर आना है।
यहाँ से लिखना है द मार्केट इन एन अर्बन एरिया दैट हैज़ मैनी शॉप्स इन ए कॉम्प्लेक्स इज पॉपुलरली कॉल्ड ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट आना है वाई डू वी नीड मार्केट्स, हमें मार्केट्स की ज़रूरत क्यों होती है। ई का 5th वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका आंसर मिलेगा हमें पेज नंबर 199 के फर्स्ट वाले पैराग्राफ पे। A market is a place where trading of goods takes place and sellers and buyers of goods and services meet. A market depends upon the demand and supply of the commodities and services. ये ई का 5th वाला आंसर हो गया हमारे पास। तो हमने ई का 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th वाले आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। अब एफ का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन सम फीचर्स ऑफ द नेबरहुड मार्केट। नेबरहुड मार्केट की कुछ फीचर्स को मेंशन करना है, तो पेज नंबर 202 पर आना है हमें। ठीक है, ये लिखा हुआ देखो फीचर्स। द मेन फीचर्स ऑफ नेबरहुड मार्केट आर एज अंडर, शॉप्स आर नियर आवर होम एंड वी कैन गो देयर or any day of the week. Many shops in this market are permanent shops, for example dairy shops, departmental stores, stationery shops, medicine shops, etc. But there are some temporary roadside stalls also, for example shops of the vegetable hawkers, fruit vendors, mechanics, etc. The buyer and seller know each other, so these shops provide goods on credit. The owners of permanent shops have to pay rent, electricity bills, phone bills, etc. for their shops, so they charge high prices. यहाँ तक हमें इसका आंसर लिखना है। ये एफ का फर्स्ट वाला आंसर है हमारे पास। एफ का सेकंड क्वेश्चन है हु आर कॉल्ड ट्रेडर्स, हम ट्रेडर्स किसे कहेंगे। ठीक है, तो हमें आना है पेज नंबर 199 पे। यहाँ से लिखना है देयर इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिंक द प्रोड्यूसर विद द कंज्यूमर, दीज पीपल आर नॉन एज ट्रेडर्स। सिर्फ इतना सा हमें आंसर लिखना है, ये पेज नंबर 199 पे है। ठीक है क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ का थर्ड, हाउ कैन टेक्नोलॉजी ब्रिंग मार्केट्स ऑन ए क्लिक, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। एफ वाला आंसर है एफ का 3। ठीक है, एफ का 3 हमें ये पूरा लिखना है, टेक्नोलॉजी ब्रिंगिंग मार्केट्स एट ए क्लिक। यहाँ से हमें आंसर स्टार्ट करना है, हेडिंग लगानी है टेक्नोलॉजी ब्रिंगिंग मार्केट्स एट ए क्लिक। बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू ए मार्केट प्लेस। टेक्नोलॉजी हैज चेंज द ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग बाय फिजिकली प्रेजेंस इन द मार्केट टू बाई और सेल गुड्स एंड सर्विसेज। टुडे एनीबडी कैन प्लेस ऑर्डर्स फॉर ए वेराइटी ऑफ थिंग्स थ्रू द फोन और द इंटरनेट एंड द गुड्स एंड डिलीवर्ड एट द डोर स्टेप। यहाँ पूरा हमें ये लिखना पड़ेगा ये। ठीक है, एफ का 4th क्वेश्चन देखिए, डिस्कस सम फीचर्स ऑफ द शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के हमें कुछ फीचर्स को डिस्कस करना है। पेज नंबर 203 पर आना है हमारे को, हेडिंग लगाने है हमारे को फीचर्स ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, और यहाँ से आंसर लिखना है इट हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स, बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स आर अवेलेबल हियर, इट हैज़ लार्ज शोरूम्स फॉर गुड्स, द प्राइसेज आर हाई, द सेलर्स आर बिग एंड रिच ट्रेडर्स, द बायर्स आर रिच पीपल। ठीक है क्लास, नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। एफ का 5th वाला आंसर ये रहा, एफ का 5th वाला आंसर। यहाँ से लिखना है द गुड्स दैट वी यूज एज ए कंज्यूमर आर कॉल्ड फाइनल गुड्स, वाइल द गुड्स दैट आर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस आर नॉन एज इंटरमीडिएट गुड्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटरमीडिएट गुड्स तक हमें लिखना है ये आंसर। ये पेज नंबर 203 पर है। नेक्स्ट है जी का फर्स्ट, हाउ डू पीपल एक्सेस मार्केट्स। ठीक है, जी का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, तो पेज नंबर 200 पर आना है, यहीं से स्टार्ट करना है। हाउ डू पीपल एक्सेस मार्केट्स, ये पूरी लाइन लिखनी है। अवेलेबिलिटी लिखना है, पूरा लिखना है। कन्वीनियंस में पूरा लिखना है, क्रेडिट में पूरा लिखना है, क्वालिटी में पूरा लिखना है, प्राइस में पूरा लिखना है, इनकम, ठीक है, इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर, ये भी पूरा लिखना है। मतलब पेज नंबर 200 में हमें हमारा आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक इनकम ग्रुप तक हमें हमारा आंसर लिखना है। ये जी का फर्स्ट वाला आंसर है। ठीक है क्लास, जी का सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मार्केट्स। मार्केट के क्या एडवांटेज होते हैं। ठीक है, मार्केट के क्या एडवांटेज होते हैं वो हमें देखने हैं। तो पेज नंबर हमें आना पड़ेगा 199 पे। 199 पे ये लिखा हुआ है एडवांटेज ऑफ मार्केट। ठीक है, ये पूरा यहाँ से आंसर स्टार्ट करना है और यहाँ तक पेज नंबर 200 में यहाँ तक पीपल तक ये आंसर पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इटरनेट रिटेलर्स एंड फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। ठीक है, इटरनेट रिटेलर और फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स के बीच में डिफरेंस बताना है। ये जी का 3 है, तो यहीं से स्टार्ट करना है, हेडिंग लगानी है इंटरनेट रिटेलर्स। ठीक है, ये पूरी चीज़ हमें यहाँ तक लिखनी है, थिंग्स तक। रिटेल ट्रेडर्स से लेकर हमारे को चीज़ कहाँ तक लिखनी है, थिंग्स तक हमारे को ये चीज़ लिखनी है। ठीक है, थिंग्स तक हमारे को ये चीज़ लिखनी है। ठीक है क्लास, और फिर हमारे को एग्जाम्पल लिखने हैं, हॉकर्स एंड पैडलर्स,
ठीक है। हॉकर्स एंड पेडलर्स में यहाँ तक फिक्स्ड प्लेस तक लिखना है। फिर स्ट्रीट ट्रेडर्स में हमारे को यहाँ तक एक्सेट्रा तक लिखना है। मार्केट ट्रेडर्स में हमारे को लोकेलिटी तक लिखना है, ठीक है। फिर आना है हमारे को फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स पे, इसे हमें पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ से 10 सेकंड कैटेगरी से स्टार्ट करना पड़ेगा और यहाँ तक हमारे को लिखना पड़ेगा, सिटीज़ तक हमारे को ये आंसर लिखना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, डिस्कस द वर्किंग ऑफ द होलसेल मार्केट्स अलॉन्ग विद इट्स फीचर्स। होलसेल मार्केट के इसके फीचर्स के अलॉन्ग हमें क्या करना है, बताना है। तो पेज नंबर 201 पर आना है, यहीं से आंसर को स्टार्ट करना है दीज से, और ये पूरा लिखना है यहाँ तक, फिर इसके फीचर्स लिखने हैं हमें पूरे यहाँ तक, होलसेलर्स तक, ठीक है क्लास। तो ये हमारा सिविक्स का लास्ट वाला चैप्टर था और कल हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का नया वाला चैप्टर। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स।